डीए न्यूज़ प्लस की खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बताएंगे स्टेशन रोड स्थित बजरंगबली का मंदिर है और इस बजरंगबली मंदिर का क्या मान्यता है, कहां कहां से लोग दर्शन करने के लिए यहां आते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। यूं तो राम भक्त हनुमान के बहुत सारे मंदिर हैं, मगर आज हम आपको हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम के माध्यम से एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां महावीर हनुमान जी तो विराजित हैं, साथ ही मंदिर की सभी दीवारों पर सभी धर्म के प्रतीक चिन्हों को उकेरा गया है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि सर्वधर्म स्वभाव की दृष्टि से इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में स्थित भव्य बजरंगबली के मंदिर में हिंदुओं के साथ सभी धर्म के लोगों के लिए बनवाया गया है। यही वजह है कि इस मंदिर को सर्वधर्म हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पुजारी विकास पांडे बताते हैं कि यहाँ प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी भक्तजन हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को श्री राम भक्त हनुमान जी का विशेष भंडारा लगता है, जिसमें सबको प्रसाद रूपी भोजन वितरित किया जाता है। मंदिर को सबसे पहले रेलवे परिसर में काम करने वाले कुलियों ने 50 साल पहले बनाया था। बाद में इसका जीर्णोद्धार समिति के द्वारा किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रेलवे परिसर में मंदिर होने की वजह से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ सभी धर्मों के देवी देवता विराजमान हैं। इस सर्वधर्म स्वभाव मंदिर की यह भी खासियत है कि जो भी भक्तजन यहाँ अपनी मन्नतें लेकर मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करके नारियल को बांधते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह अभी से नहीं बल्कि जब से इसका निर्माण कार्य कराया गया है तब से यह परंपरा चली आ रही है। तो सर्वधर्म हनुमान मंदिर में आज हम पहुंच चुके हैं और यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं और कितना वर्ष हो गया है मंदिर को, इसको लेकर हम सीधे पंडित जी से ही रूबरू आपको कराते हैं। महाराज जी, कितना वर्ष हो गया है इस मंदिर को और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं? शुरुआत कैसे हुई मंदिर की? ये पहले तो जय श्री राम।
मंदिर की शुरुआत 1978 में कूलियों के द्वारा इस मंदिर की शुरुआत हुई थी। उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा करवाया था और पहले पीपल के वृक्ष के नीचे रहते थे हमारे हनुमान जी महाराज। उसके बाद धीरे धीरे जागरूक हुए लोग, लोगों के बीच में आने लगे, सबको पता चलने लगा कि हनुमान जी यहाँ पे हैं, लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे थे तो वो चीज़ नहीं था। धीरे धीरे जब कुबेर भैया जी के पास तक बात पहुँची तो कुबेर भैया जी ने उनकी जो मनोकामनाएँ थी जब वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगी तो उन्होंने पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और विशाल भंडारा का आयोजन मंगलवार, शनिवार या और जो भी पर्व पड़ते हैं उसमें पूरा विशाल भंडारा का आयोजन होता है बराबर से। देश के हर कोने से आदमी बराबर आते हैं, अच्छी खासी बड़ी संख्या में आते हैं, काफ़ी सारा भीड़ लगा रहता है। हमारे बाबा जी हैं, शुरू से लेकर के अभी तक बैठे ही हैं, बराबर धुनी चलती रहती है उनकी। जी महाराज जी, अक्सर हम देखते हैं कई जगह पे और भगवान बजरंगबली जी का मंदिर, भक्त बजरंगबली जी का मंदिर बना हुआ नज़र आता है, लेकिन ये जो मंदिर है इनका जो दृश्य है अभिभूत क्षण है। और ये नाम क्यों दिया गया है सर्वधर्म मंदिर? देखिए, हमारा ये मंदिर पहली बात तो दक्षिण मुखी मंदिर है। बहुत सारी मान्यताएं हैं प्रभु से, जो भी हम कामना करते हैं वो हमारा पूर्ण होता है। मन कामेश्वर भी कह सकते हैं, जो भी हम कामना करेंगे हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और सर्वधर्म मतलब सबको लेकर के इस मंदिर का निर्माण हुआ है, हर धर्म के, ताकि किसी को ये ना हो कि इसमें हम जाएं हमारे धर्म के देवी देवता नहीं मिलेंगे या जो भी है। इसलिए हर धर्म के देवी देवता आपको इस मंदिर में मिलेंगे और सबकी श्रद्धा इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। पूजा की क्या विशेष मान्यताएं हैं? कितने बजे सुबह पूजा की शुरुआत होती है, शाम में कितने बजे पूजा की शुरुआत होती है? जैसा आपने बताया कि मंगलवार और शनिवार को विशेष भंडारा भी रखा जाता है, तो विशेष पूजा अर्चना किस तरह से की जाती है यहाँ? सुबह 6 से 6:30 के बीच में मंगला आरती होती है, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, सुंदरकांड का पाठ हो गया, ये होता है। शाम को 7 बजे अपना आरती हो गई संध्याकालीन की। दिन में पूजा पाठ बराबर चलता रहता है। जी, दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। कहाँ से अब तक आए हुए हैं? कोई ऐसा है कि प्रदेश से तो लोग आते ही हैं क्योंकि रेलवे स्टेशन भी नज़दीक है, तो और किन किन प्रदेशों से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं सर्वधर्म के लोग? देखिए, जिसकी जो मान्यता मानते हैं, अगर उनकी मान्यता पूर्ण हुई तो वो तो देश के हर कोने कोने से आते हैं लोग। लेकिन जिस हिसाब से ये रेलवे स्टेशन के जैसे ही बाहर मंदिर है, तो जो भी श्रद्धालु आते हैं तो वो पहले अपना मत्था टेक के यहाँ जाते हैं। जो भी उनकी कामना होती है वो अपनी कामना यहाँ रखते हैं और नारियल बांधते हैं। उनकी जब कामना पूर्ण होती है, उनको भरोसा होता है कि हाँ, यहाँ से हमारी इच्छाएं पूर्ण हुई, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, तो वो बराबर फिर कंटिन्यू आते हैं। उनके साथ में 4 लोग और आते हैं। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हमारा मंदिर हर जगह प्रसिद्ध हो रहा है। अच्छा, सब मंदिर की अलग अलग अपनी अपनी परंपरा होती है, सभी देवी देवताओं की अलग अलग परंपरा होती है, सबकी मान्यताएं अलग अलग होती है। जैसा आपने बताया कि नारियल यहाँ बांधते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये कब से चला आ रहा है नारियल बांधने की जो परंपरा है? जब नारियल बांधने का नारियल बांधना तो शुरू से ही था, लेकिन जब लोगों को लगा कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो किस तरह हम माने, तो जब ये हुआ कि नारियल बांधते हैं, लाल कपड़े में हम नारियल, जैसी जिसकी मनोकामनाएं हुई उस हिसाब से कपड़ा लेते हैं और नारियल बांधते हैं। जब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वो नारियल को खोल करके प्रभु के चरण में रखते हैं। किसी की इच्छा हुई तो वो घर लेके भी जा सकते हैं और नहीं तो प्रवाहित करवा देते हैं। हनुमान जी को चोला भी चढ़ता है, मंगलवार शनिवार 2 दिन चोला चढ़ता है। उस बीच में अगर किसी श्रद्धालु की अगर इच्छा होती है कि हम अपना चोला चढ़वाएं तो वो बराबर 2 से 3 दिन पहले अगर बता दे तो उनका चोला उनके नाम से चढ़ जाता है संकल्प के साथ में। अच्छा, ये चोला क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। चोला का मतलब ये होता है, जैसे शनिवार को और मंगलवार को हमारे प्रभु का श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार में क्या होता है, इनका जैसे नया वस्त्र बनना, सिंदूर, तेल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मीठा, पान, फल, पुष्प, जो भी आता है वो सब उसी को चोला बोलते हैं। उसमें बहुत सारा चीज़ आ जाता है। जी, पूरा मतलब है शनिवार और मंगलवार का पूरा जब श्रृंगार होता है, श्रृंगार को ही हम चोला कह सकते हैं। अच्छा, ये जो भंडारा होती है शनिवार और मंगलवार को विशेष भंडारा होता है यहाँ, तो ये अलग अलग धर्म के लोग यहाँ भंडारा करवाते हैं कि मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वही इसका खर्च का वहन करते हैं? किस तरह से होती है ये भंडारा?
हमारे मंदिर की तरफ से शनिवार और मंगलवार भंडारा फिक्स है, होना ही होना है। हमारे मंदिर की तरफ से शनिवार और मंगलवार कुबेर भैया जी की तरफ से बराबर भंडारा होता है। बाकी अदर दिन चाहे वो बुध हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, जो भी है। और अलग जो भी दिन है, दिन में 3 से 4 लोग ऐसे आ जाते हैं कि प्रभु के दरबार पे हमको भंडारा करना है भैया, यहाँ पे लगा लें। बराबर वो लाते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है कि भैया हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी तो हम इतना से इतना प्रसाद लोगों गरीबों में वहन करेंगे, और वो बराबर भंडारा प्रसाद भोग लगवा करके प्रसाद वितरण करवाते हैं। हम कहने को बोलते हैं कि हम नारियल चढ़वाएं या चोला चढ़वाएं तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये हमारा भाव है, हमारी भक्ति है कि हम नारियल चढ़ाते हैं, मीठा चढ़ाते हैं, सेव जो भी चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे अंदर भाव होना चाहिए। अगर हम भाव से कर रहे हैं तो हम प्रभु हमारी सुनेंगे। फिर उसके बाद हमारी सुनने के बाद अगर प्रभु को हमको लगता है कि हाँ हमको ये चीज़ प्रभु के चरण में अर्पण करके ये चीज़ वितरण करना चाहिए, तो हम अपने भक्ति भाव से करते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं हम ये चढ़ाएंगे तो ही हमको इस चीज़ का फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। बिल्कुल, आपने देखा और सुना कि किस तरह से इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं। जैसे महाराज जी ने बताया कि चोला चढ़ाने का विशेष यहाँ परंपरा है और चोला आखिर क्यों चढ़ाया जाता है, लेकिन उन्होंने अंत में ये भी कहा कि किस तरह से जो भक्तजन हैं यहाँ पहुँचते हैं, अगर उनके मन में श्रद्धा है, उनकी मन में भाव है, तो बिल्कुल प्रभु आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेगी। तो डीए न्यूज़ प्लस की ये खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल, क्योंकि लगातार ये आपको प्रभु के शरण में ले जाता है और प्रभु जहाँ जहाँ है उन तमाम जगहों पर ले जाकर आपको दर्शन भी कराता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीए न्यूज़ प्लस। कैमरा पर्सन धनेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया, मुझे दीजिए इजाज़त। हनुमान जी के इस मंदिर में दक्षिण भारत से सभी भक्तगण हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। 84 वर्षीय पुजारी ने बताया कि तब से लेकर अब तक चमत्कार ही चमत्कार का अनुभव लोगों को हुआ है। और महाराज जी हैं हमारे साथ, उनसे और चर्चा करेंगे विशेष रूप से कि जब से मंदिर का निर्माण हुआ है उससे पहले वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं, और जब मंदिर निर्माण हो चुका है अब भी वो मंदिर में ही मौजूद हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और किस तरह से हुआ और कब वो यहाँ आए, कहाँ से आए, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। महाराज जी, जब ये मंदिर का निर्माण हुआ, निर्माण होने से पहले आप यहाँ मौजूद थे, किस तरह से निर्माण कार्य कराया गया मंदिर का? यहाँ जो कुबेर राठी जी हैं हमारे, कुबेर राठी जी, वो यहाँ के अध्यापक हैं, मालिक हैं। वो मंदिर को इसको बनवाए है। मंदिर हनुमान जी छोटे थे तो उसकी इनका चमत्कार से वो बड़े हुए हैं और उसके मंदिर बनवाए हैं जब से यहाँ बैठे रह गए हैं। अच्छा, ये चमत्कार की आपने बात करी, किस तरह से चमत्कार यहाँ देखने को मिलता है? यहाँ जो आते हैं ना उनका कामना पूरी हो जाती है। हनुमान जी को, जैसे आप आए हो, आपका काम रुका हुआ है, आप हनुमान जी को अपना दर्शन करिए, परिक्रमा करिए, अंदर बांधिए, प्रणाम करके चली जाइए, आपका कामना पूरी हो जाएगी। कहाँ कहाँ से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं? बहुत दूर दूर तक आए राम जी। हाँ, बहुत दूर, मतलब फिर भी प्रदेश आ गए, दिल्ली से भी आ गए हैं, हर जगह से आते हैं। दक्षिण भारत, पूरा दक्षिण भारत आती है हमारे पास में। और कुछ क्या विशेष बात है मंदिर की? जैसा आपने बताया कि यहाँ चमत्कार होता है, मंदिर की परिक्रमा करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और कोई ऐसी मान्यता हो जो अब तक, जब से आप बैठे हैं तब से लेकर अब तक देखने के लिए मिला हो? यहाँ पर हम जब से आए हैं तभी उनका, हनुमान जी को चमत्कारी देखते रह गए हैं, अभी भी देखते रहते हैं, अभी बैठे भी हैं, समझा ना। हमारा उम्र हो गया कितना, 84 साल। हाँ, अभी चल रहे हैं।
बिल्कुल, महाराज जी का उम्र 84 वर्ष हो गया है और इससे पहले कि ये जो मंदिर है निर्माण कार्य इससे पहले यहाँ कराया गया था और तब से लेकर अब तक यहाँ की जो चमत्कारी की जो शक्तियाँ हैं वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा भाती हैं और यही वजह है कि प्रभु श्री बजरंग बली का यहाँ दर्शन करने के लिए लोग प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए DA न्यूज़ प्लस रायपुर छत्तीसगढ़।